हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं और होना भी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने मनपसंद चैनल्स देखते रहना चाहिए। जो पसंद हैं, जो पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहे हैं, वाकई मदद कर रहे हैं, उनको देखते रहिए। और मैं जो हूँ, मेरे चैनल को बस लोरी की तरह सुनिए, केवल हल्के दिमाग से, हल्के मन से। जब आप थक जाएं, जब आपको मन करे कि कुछ थोड़ा सा मूड चेंज हो, कुछ ज्ञान की बात मिले, लेकिन बिल्कुल ऐसे गटक गटक करके पीना ना पड़े ज्ञान को, हल्के मन से, बिल्कुल ज्ञान की हल्की फुल्की अगर आपको खिचड़ी खानी हो तो मेरी बातें आप लोग ज़रूर सुने, मुझे मौका ज़रूर दें ताकि मैं और अपने आप को बेहतर कर सकूं। मैं मेहनत करती रहूँगी और अपने आप को बेहतर बनाऊँगी। मेरे चैनल को बस आप हल्के मन से सुनिए, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, बस केवल मन चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए। और अगर मैं आपको, मेरा बोलना आपको पसंद आता है, मेरे बोलने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज बनाया है और मुझे प्रोत्साहन दीजिए ताकि मैं और अच्छा करूं और मैं और अच्छा करूंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत दिनों बाद, सॉरी मेरा काम इतना धीरे चल रहा है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ अपने आप को एबल बनाने का, सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं एक टॉपिक मैं कितने दिन में कंप्लीट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि करार के बेकार होने की चौथी वजह क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी पक्षकार का, पार्टी पक्षकार, यानी करार करने वाले दो लोग जो होते हैं, उन दोनों को हम पार्टी कहते हैं या पक्षकार कहते हैं। तो जब पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या कोई पक्षकार काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस वजह से करार बेकार हो जाता है। करार के तहत जो हमने शर्त रखी है, अगर हम दोनों में से कोई भी दो पार्टी, जो दो पक्षकार हैं, वो कोई काम तय करते हैं कि ये काम होना है, हमें ये काम करना है इस करार के हिसाब से, तो हमको अपने करार में जो काम करना है उसके लिए अगर हम असक्षम हो जाएं, करने में असमर्थ हो जाएं, उसको कर ना पाएँ, कोई ऐसी चीज़ हो जाए हमारे साथ, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से उस करार के काम को हम ना कर पाएँ, या अगर हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, दो पक्षकारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो उस वजह से करार की शर्त पूरी ना हो पाना, ये है करार के बेकार होने की चौथी वजह। यानी कि दोस्तों, जब हम आपस में करार करते हैं, जब दो पक्षकार आपस में करार करते हैं और करार के हिसाब से जब काम नहीं हो पाता, क्योंकि किसी एक पक्षकार की या तो मृत्यु हो जाती है या वो पक्षकार जो है उस काम को करने में असक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसको कहते हैं करार का बेकार होना पक्षकार की मृत्यु की वजह से या उसके असमर्थ होने की वजह से। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच में करार हुआ कि मैं आप लोगों को 10 जनवरी तक एक वीडियो बना के दूंगी संविधान के बारे में, और सुबह 10 बजे तक मेरा वीडियो वायरल होगा, पब्लिक में आ जाएगा यूट्यूब पे। ये मेरा आपसे वादा है। अब क्या होता है कि मैं कुछ इस कदर बीमार पड़ जाती हूँ कि मेरे बैड थ्रोट हो जाता है, गले में सूजन, दर्द, तकलीफ़, बुखार, और आवाज़ मेरी लगभग बिल्कुल ब्लॉक सी हो जाती है, गला मेरा बैठ जाता है, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। जब मैं बोल नहीं पाऊँगी तो मेरा वीडियो नहीं बनेगा। यानी हमारे और आपके बीच में जो करार हुआ है, जो शर्त लगी है कि मैं आपको वीडियो बना के दूँगी, वो जो काम तय हुआ है मेरे और आपके बीच में, वो काम नहीं हो पाता। वो काम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मैं जो एक पक्षकार हूँ, मैं
असमर्थ हो गई हूँ उस काम को करने में, अपनी शर्त को पूरा करने में। मैं बीमार हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। असमर्थ होने की वजह से, मेरे इनकेपेबल होने की वजह से, असमर्थ होने के कारण मैं करार की शर्त को पूरा करने में असमर्थ हूँ, इनकेपेबल हूँ, पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझसे ये कह सकते हैं बल्कि कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती हूँ, उसकी वजह से हमारा करार क्या हो जाता है, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि करार बेकार हो जाता है, उसका लागू होना बेकार हो जाता है, करार लागू नहीं हो सकता, करार की शर्त लागू नहीं हो सकती, करार बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं एक पक्षकार अपने शर्त को निभा पाने में असमर्थ हूँ। अब आई इसी वजह का दूसरा वाला हिस्सा, यानी कि ये तो हो गया कि करार करने में, अगर करार के शर्त को पूरा करने में अगर कोई पार्टी असमर्थ है, कोई पक्षकार असमर्थ है, तो असमर्थ वाली बात तो हमने कर ली। अब आती है डेथ वाली बात, यानी कि दो पक्षकारों में से अगर एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम लोगों ने वो मूवी देखी है सीतारामम, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बहुत पॉपुलर हुई है, वो बहुत चर्चित है वो मूवी। उसमें ऐसे मान लीजिए कि सीता महालक्ष्मी और राम में एक करार होता है कि वो आपस में, मतलब वो शादी कर लेंगे, पर इस करार के होने के बाद, शर्तें होने के बाद, एक दिन क्या होता है कि राम को दुश्मन देश किडनैप कर लेता है, उसको चंगुल में ले लेता है अपने, और उसको फांसी दे देता है। अब क्या हुआ, राम की तो मृत्यु हो गई, तो करार में जो शर्त लगी थी, जो काम होना था करार के हिसाब से, शादी करनी थी उन दोनों को, वो शादी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि राम की तो मृत्यु हो चुकी है। तो जब राम की मृत्यु हो गई, एक पक्षकार की मृत्यु हो गई, तो करार की शर्तों को पूरा करने के लिए जो इंसान इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने की वजह से करार की शर्त पूरी नहीं हो सकती, इसलिए करार बेकार हो गया। तो ये हुई जो चौथा मैंने आपको कारण बताया, उसका एक हिस्सा तो ये हुआ कि पक्षकार अगर असमर्थ है, दूसरा हिस्सा ये हुआ कि पक्षकार की अगर मृत्यु हो जाती है। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण दिए। अब मैं आपको एक असली मामला बताती हूँ, एक असली विवाद जो कि वाकई में अदालत में आया था, जिनमें दो पक्षकार, जिनका नाम था, एक का नाम था रॉबिन्सन और एक का नाम था डेविसन, ये अंग्रेज़ी नाम है। आप सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए कि रॉबिन्सन का र और डेविसन का ड, र और ड। तो र और ड के बीच में करार हुआ कि एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है, र, दोनों में से जो एक है र, वो अपना परफॉर्मेंस देगा कॉन्सर्ट में, यानी कि स्टेज पे वो अपना कोई प्रस्तुति करेगा, गाने की, नाचने की, किसी भी चीज़ की। उनके बीच में करार हुआ र और ड के बीच में कि र जो है वो स्टेज पे आके अपनी प्रस्तुति देगा। हो गया करार, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये र जो हैं, र इस तरह बीमार पड़ गए कि वो अपना प्रस्तुति नहीं दे पाए। तो दोनों के बीच करार यही हुआ कि ये र जो हैं ये अपना प्रस्तुति देंगे और ड जो हैं वो उनको बदले में पैसा देंगे, उसका पेमेंट देंगे। तो र अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ गया। तो बीमार होने की वजह से वो क्या हो गया, सक्षम नहीं रह गया करार की शर्त को पूरा करने के लिए। तो जब वो सक्षम नहीं रह गया, तो वो करार की शर्त को पूरा नहीं कर पाया, लिहाजा करार जो है वो बेकार हो गया, उसको लागू नहीं किया जा पाया। तो दोस्तों, ये था आज मेरा आप लोगों से डिस्कशन, मेरी वार्तालाप आप लोगों से करार के बेकार होने की चौथी वजह के बारे में।
और बहुत धीमे काम चल रहा है मेरा, मैं जानती हूँ। मैं इसको ठीक करूँगी। मैं फ़ास्ट आप लोगों को वीडियो बना के दूँगी और अपने तरीके को मैं और अच्छा करते जाऊँगी। आप लोग बिल्कुल खुश रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, सोइए सुकून से, और बस जो आपको पसंद आए आप वो देखिए। मुझे आप मौका दीजिए, अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ बोलने में, मेरा बोलना ठीक लग रहा है, तो मुझे आप बढ़ावा दीजिए। और मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।